नमस्कार, मैं काना धनगर। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। चुनावी सर्दियां जोरों पर हैं, चुनाव का माहौल है, चुनावी चर्चाएं लगातार क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। तरह तरह के प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं, लगातार चुनाव को लेकर बातें कर रहे हैं। उसी कड़ी को लेकर आज मेरे साथ बात करने के लिए आगरा के जिला पंचायत वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी भीम सिंह बघेल जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि चुनावी रणनीतियाँ कैसी हैं और किस तरीके से चुनाव माहौल में कूदने का इनको अवसर मिला है। तो सबसे पहले भीम सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। मेरा नाम भीम सिंह बघेल है। मेरे पिताजी का नाम श्री नरेंद्र बघेल है। मैं वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार हूँ और मेरा गांव बिलावटी है। जी भीम सिंह जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप 4 सालों से, हमने सोशल मीडिया के एंगल से देखा, आप लगातार 4 वर्षों से समाज सेवा करते आ रही हैं क्षेत्र में। आप युवा भी हैं और ऐसी क्या वजह रही कि आपको युवा के तौर पर अपने जिला पंचायत वार्ड नंबर 17 के मैदान में कूदना पड़ा जनता की सेवा के लिए? तो हम जानना चाहेंगे ऐसी क्या वजह रही थी कि आपको चुनाव मैदान में आना पड़ा? मेरा सबसे बड़ा चुनाव में मैदान में आने का मकसद है कि जनता की सेवा करना, जी, जनता की समस्याओं को सुनना और उनको समाधान करना। बिल्कुल। बहुत आए, बहुत चले गए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जनता के बीच 4-5 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जनता की समस्या बहुत हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कि आजकल आप गांव में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो जनता की समस्याएं क्या क्या होती हैं? जनता की समस्याएं राशन कार्ड, बिजली की समस्याएं, शौचालय और पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। जी, आगरा में वैसे भी देखा जाए तो पानी का स्तर गिरता जा रहा है। बिल्कुल। आप चुनावी मैदान में जब निकलते हैं गलियों में, गलियारों में, तो आप देखते हैं किस तरीके का आपको रुझान देखने को मिलता है जनता का। जनता किस सोच को लेकर आपको वोट करना चाहती है और जनता के अंदर जो जनता की गहरी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए आप किस तरीके से, अगर आप जीतते हैं तो किस तरीके से निस्तारण कराने का कार्य करेंगे? मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ और जनता की समस्याओं को सुन रहा हूँ। जनता का प्यार मुझे इतना मिल रहा है, शायद मैं उस ऋण को चुका ना पाऊँ। जी, बिल्कुल। और भी हम बात करते हैं चुनाव को लेकर। जब चुनावी आरक्षण जारी हुआ, बिल्कुल, उससे पहले अब दोबारा चुनावी आरक्षण जारी किया गया 2015 को आधार मानते हुए। जी, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का भी एक तरह से सिस्टम सा गड़बड़ा गया। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी, कभी कोई वार्ड एससी था वो ओबीसी हो गया, जो ओबीसी था वो सामान्य हो गया। क्या कहीं आपका वार्ड के भी ये रहा था? नहीं, मेरी स्थिति तो शुरू से यही रही है कि जनरल का रहा है और मुझे जनरल से मुझे मतलब नहीं है। मैं जनता की सेवक हूँ, सेवा करूँगा, चाहे मैं प्रत्याशी ना हूँ या ना हूँ। मैं तो जनता का बीच का हूँ, जनता का सेवक हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का लाल हूँ, नेता नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। अगर भीम सिंह जी, अगर मानते हैं कि जनता आपको अगर चुनकर भेजती है, तो आप किस तरीके से जनता की समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए अधिकारियों के समक्ष अपनी बात को पेश करेंगे? जनता को सबसे पहले तो शिक्षित चाहिए। जी, शिक्षित उम्मीदवार हो, उनका शिक्षित प्रतिनिधि हो, जो अधिकारी, कमिश्नर, डीएम, एसपी और विभिन्न कार्यालय हैं, बिजली घर हो, चाहे जल निगम का वो हो कार्यालय, उनके बीच अपनी समस्याओं को रख सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी समस्याओं को सुन सके अधिकारी। ऐसा उम्मीदवार उन्हें, वो जनता का जो प्यार मिल रहा है वो ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे। आप लगातार जब अपने काफिले के साथ निकलते हैं, चुनाव मैदान में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं और भी प्रत्याशी ऐसे हैं जो लगातार अपनी पकड़ बना रहे होंगे। और गांव अंचल में अगर देखा जाए तो जनता की मूलभूत समस्याएं राशन पानी और जल बिजली की समस्याएं यही रहती हैं। इसके बाद में हम बात करना चाहेंगे कि आप जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 17 से, वार्ड नंबर 17 का कितना वोटर है और शायद कितने गाँव आते हैं वार्ड नंबर 17 में? कम से कम 50,000 मतदाता हैं हमारे। जी, 49 कुछ लगभग 50,000 ही हैं। तो इसमें 14 ग्राम पंचायत आती हैं, नगरा नगरी मिला के कम से कम हमारे बैठते हैं 27-28 के करीब। जी।
तो जनता का प्यार मिल रहा है और मुझे सौभाग्य की बात है, जनता मुझे अवसर शायद प्रदान करेगी। जी भीम सिंह जी, हमारा अगला सवाल ये है कि आप चुनाव मैदान में हैं तो आप लगातार जनता के बीच जा रहे होंगे, आपका क्या क्या मैनिफेस्टो है जनता के लिए? हर प्रत्याशी का एक मैनिफेस्टो होता है। बिल्कुल। कोई प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में उतरता है तो सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो बनाता है, तैयार करता है कि मैं इन मुद्दों पर बात करूंगा, होने के बाद इन मुद्दों पर कार्य करूंगा। तो आपका कौन कौन से मुद्दे रहेंगे चुनाव जीतने के बाद, और कौन कौन सा मैनिफेस्टो आपका है? देखो, मैं और प्रत्याशियों की नहीं कह सकता हूँ, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं आपको अपनी बात बता सकता हूँ जी। तो मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, नाली की समस्याएं, सड़कें की समस्याएं, मैं जाता हूँ, कोई अम्मा मिलती हैं, कोई चाची मिलती हैं, कोई भाभी मिलती हैं, तो भैया समस्या तो बहुत होती हैं, तो समस्याओं का निदान करूँगा और मुझे जे माता बहनें ज़रूर अवसर प्रदान करेंगी। बिल्कुल। और भी अगर हम चुनावी चर्चा को लेकर बात करें तो आपका मेन टारगेट जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 17 है अभी, लेकिन पहले की जो आपने राजनीति की, जो 4 सालों में अपने जनताओं के बीच आप रहे, तो कैसे रुझान आपको देखने को मिले और आपने किस तरीके से जनता के बीच में अपना प्रेम बनाया? मैं जनता के बीच 4-5 वर्ष 6 वर्ष से के लगभग हो गई, जब से मैं राजनीति में थोड़ा सक्रिय हुआ हूँ और जब मैं क्षेत्र में जब से जाने लगा हूँ, तो मुझे लगता है कि समस्याएं बहुत हैं और मैं समस्याओं को देखता हूँ तो मुझे खुद ऐसा फील होता है, मैं क्या कहूँ, मुझे खुद दुख होता है कि जो प्रत्याशी जितने चुने गए उसके बाद उन्होंने आके देखा भी नहीं। कम से कम देख तो लेते, पानी की समस्या है क्षेत्र में, किसकी समस्या है उसको तो देखते कम से कम हैं। किसी के राशन कार्ड नहीं बने हैं, किसी के बिजली के कनेक्शन नहीं हुए हैं, किसी के नल नहीं लगे हैं। मैं तो बहुतों में जाता हूँ कि वहाँ मटका ले लेके, वो बाल्टी ले लेके चल देती हैं, बेचारी इतनी दूर से पानी लेके आती हैं। कम से कम प्रतिनिधि चुना है, कम से कम जनता के लिए इतना तो करे कि अपने अध्यक्ष से जाके कहे। अध्यक्ष जब सदस्य चुने हैं तो भैया अध्यक्ष जी से कहा के कहे, अध्यक्ष जी वहाँ का निदान कराएंगे। अध्यक्ष जी नहीं करें तो फिर मुख्यमंत्री जी के लिखे। जी बिल्कुल। अगर आप जनता के सेवक, अगर जनता आपको प्यार देती है, अगर आप सेवक के रूप में उपस्थित होते हैं वहाँ पर, तो क्या जल की समस्या, बिजली की समस्या आप सॉल्व करा पाएंगे? बिल्कुल। जब मैं अपनी बात रखूँगा, जनता के बीच रह रहा हूँ और कुछ समस्या मैंने सॉल्व भी कराई है, ऐसी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं प्रतिनिधि चुन के ही मैं सब काम कराऊँ। मैं इतना मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं सामने वाले अधिकारी से अपनी बात रखता हूँ और जनता को, और जितनी भी जनता की समस्या उसको रखता हूँ। और भी हमारा अगला सवाल है भीम सिंह जी। बिल्कुल। अगर चुनाव मैदान की बात की जाए तो चुनाव मैदान में आज का अगर युग देखा जाता है और देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक ये चर्चित सा हो गया है कि दारू, पैसा या लालच, इसके द्वारा प्रत्याशी जनता को लुभाने का कार्य करते हैं। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जनता ऐसी लुभाने बातों में आ जाती है? जनता लुभाने की बात नहीं है, जनता देखती है अपनी समस्याओं को लेकर। अगर जो नेता, जो प्रतिनिधि उसकी समस्याओं को निदान करे तो फिर दारू और उसको क्यों देखेगी? अब जब मैं समस्याओं का निदान करवा ही रहा हूँ तो दारू पैसा की मतलब ही बात नहीं है, सीधी बात तो है। और प्रत्याशी ऐसे होते हैं किसी ग्राम पंचायत में। अब मैं और प्रत्याशी की बात नहीं कर सकता हूँ, वो कुछ भी बांटे, मुझे उससे मतलब नहीं। जनता का मुझे प्यार मिल रहा है और जनता मुझे अवश्य जिला पंचायत सदस्य चुनेगी। जी भीम सिंह जी, अगर देखा जाता है तो कई ग्राम पंचायतों का आजकल कहते हैं कोरोना बम चल रहा है। बिल्कुल, कोरोना बम फूट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जातिवादी चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा, या वो विधानसभा के चुनाव हो या वो लोकसभा के चुनाव हो, जातिगढ़ आंकड़ा सबसे पहले चलता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जातिगढ़ आंकड़ा आपके वार्ड नंबर में चल रहा हो। जातिगढ़ समीकरण क्या कहते हैं? देखो, सारे प्रत्याशी अपने जातिगढ़ आंकड़े के हिसाब से चलते हैं, पर मेरा मानना यह है कि मैं जातिगढ़ आंकड़े के हिसाब से नहीं हूँ। मैं जनता का प्रतिनिधि, जनता का सेवक हूँ और मैं जनता के बीच कार्य करता हूँ। मुझे जाति से क्या मतलब, भाई हिंदू हो या मुस्लिम हो या जाटव हो या बघेल हो या जाट हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी समाज हो, मैं किसको या यादव हो, मैं किस समाज की तुलना कर सकता हूँ? मैं जनता का सेवक हूँ, जनता की सेवा करूँगा। क्योंकि ये तो ना कि जे वो बघेल है, कि जे यादव है, कि जे कोई ठाकुर है, मुझे क्या मतलब किसी से? मैं अपनी सेवक कर रहा हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, जनता की सेवा करूँगा। जनता मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मुझे जनता चुनेगी। किसी भी सर्व समाज का व्यक्ति अगर आपके पास आएगा तो आप न्याय बराबर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए भीम सिंह जी। जी बस। नमस्कार साथियों, तो चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं और चुनावी तौर पर बात करने के लिए मेरे साथ में आगरा के वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भीम सिंह बघेल जी मेरे साथ थे। आपको बता दें, लगातार चुनावी माहौल बना हुआ है। अगर आप देखा जाए और इस तरीके से तो कहीं ना कहीं जातिगत आंकड़े और बहुत सारी लुभावनी चीज़ों को लेकर प्रत्याशी आपके बीच आ रही हैं। कहीं ना कहीं हमें ये मानना होगा कि हमें एक ऐसे प्रत्याशी को चयन करना चाहिए जो प्रत्याशी आपकी ग्राम पंचायत, आपके जिला पंचायत क्षेत्र का विकास करा सके। जी हाँ, एक चुने लेकिन नेक चुने, ये कहावत कहीं ना कहीं सिद्ध होती है। ऐसे ही चुनावी सरगर्मियों को देखने के लिए और ऐसे ही चुनावी पांचाल की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपके क्षेत्र से। क्योंकि क्षेत्रीय समस्याएं बहुत हैं, राशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सड़क, जल, बिजली, उन समस्याओं का मुद्दा लगातार हमारा टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल TN News 24 आगरा लगातार आपके बीच आकर सर्वे करा रहा है। अगर आप भी सर्वे कराना चाहते हैं अपनी ग्राम पंचायत का, तो हमारे नंबर 8218275938 पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।